नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बजट सुनकर आपका संडे खराब हो गया या आप मंडे की तरफ फील कर रहे हैं? एक कहावत है कि संडे के दिन शेयर बाजार में नुकसान नहीं होता। आज वह रिकॉर्ड भी टूट गया। सेंसेक्स 1000 पॉइंट तक गिरा और 8 लाख करोड़ हवा हो गए। आज के बजट को अच्छा बताने के लिए टीवी पर चमचे एक्सपर्ट को भी काफी कर्तव्य करना पड़ा और जबरन बातें बना बनाकर बजट को बेहतर बताने की कोशिश करते रहे। लेकिन तमाम कर्तव्यों के बाद भी बजट में बताने के लिए उन्हें खास नहीं मिल रहा था। इस बजट में कर्तव्य पर जोर दिया गया। 3 प्रकार के कर्तव्य बताए गए। ये वही कर्तव्य हैं जिन्हें सरकार हर बजट में प्रधानमंत्री मोदी हर गांव के भाषण में कहते रहते हैं। बस इस बार कर्तव्य का नाम दिया गया और इसके पहले लक्ष्य वगैरह कहा जाता था। विजन, दृष्टि, दूरदृष्टि के नाम पर बजट को एक ऐसे लंबे भाषण में बदल दिया गया है। इसे भाषण में बदलना भी था क्योंकि लंबे समय से इसी दिशा में बजट की प्रगति हो रही थी। आत्मनिर्भर भारत, अमृत भारत, विकसित भारत, नया भारत, ये भारत, वो भारत, तरह तरह के भारत के टेम्पलेट बनाने के बाद कर्तव्य की याद आई है। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। वित्त मंत्रालय जिस भवन में चला गया उसका नाम कर्तव्य भवन है। अभी मंत्रियों का नाम कर्तव्य मंत्री नहीं किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लंबा भाषण दिया कि किस सेक्टर में क्या किए जाने का विजन है, जिसके कुछ पहलुओं की हम इस वीडियो में बात करेंगे। सी प्लेन, वाटरवेज, टेक्सटाइल पार्क, खादी वगैरह सुनकर लगा इनकी तो घोषणाएं पहले के बजट में हुई हैं या सुना सुना सा लगता है कि सरकार को फिर से याद आ गया है कि अब कर्तव्य करने का भी टाइम है। हम आपको याद दिला देते हैं कि सी प्लेन गुजरात चुनाव के समय प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था। तब बहुत सारे सपने दिखाए गए। बाद में सी प्लेन बंद हो गया। 2021 के बाद से उड़ा नहीं। यहां तक कि अब तो सरकार साबरमती रिवर फ्रंट पर एयर टैक्सी लाने की बात कर रही है। लेकिन इस बार के बजट में सी प्लेन फिर से लौट आया। इससे पहले कि सपना आए, याद रखिए यह सपना आप पहले देख चुके हैं और यह टूट चुका है। कहा जा रहा है कि इससे टूरिज्म और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। 20 करोड़ की सी प्लेन परियोजना फेल हो गई। अब फिर से फेल योजना को लाया जा रहा है। पिछले साल जोर शोर से ऐलान हुआ कि पीएम इंटर्नशिप योजना युवाओं का भविष्य बदल देगी। इस योजना का बजट 95% कम हो गया है। वित्त वर्ष 25-26 का बजट अनुमान था 10,830 करोड़, लेकिन रिवाइज्ड एस्टीमेट में मात्र 526 करोड़ रह गया है, यानी 95% की कटौती। अक्टूबर 2024 में इस स्कीम के तहत कंपनियों ने 1,65,000 ऑफर दिए, लेकिन सिर्फ 33,000 छात्रों ने ही ऑफर स्वीकार किए। इनमें से भी 6,500 समय से पहले इंटर्नशिप छोड़ गए। यह हाल है इंटर्नशिप योजना का, जिसका ऐलान बजट में हुआ था। हम इस वीडियो में इसकी भी बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना। बीमा सेक्टर को उम्मीद थी कि एटीडी में छूट की सीमा बढ़ेगी ताकि लोग बीमा का प्रीमियम भर सकेंगे और अधिक बीमा ले सकेंगे। इस मामले में लोगों को निराशा हाथ लगी होगी, लेकिन इसके बाद भी बीमा को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बीमारी या हादसे के समय तुरंत पैसे का बंदोबस्त करना आसान नहीं और खर्चा इतना होता है आप बोरी में भरकर कैश नहीं ले जा सकते। इसलिए जरूरी है कि बीमा के बारे में ठीक से प्लानिंग करें। हेल्थ इंश्योरेंस भी एक तरह की बचत है। अब तो कई ऐसे प्लान्स आ गए हैं जो पहले ही दिन से डायबिटीज, थायराइड, बीपी, अस्थमा जैसी एग्जिस्टिंग डिजीज को कवर करते हैं। अगर आप सही समय पर ऐसे प्लान लेते हैं तो आपके मंथली बजट पर बोझ नहीं पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस के साथ टर्म इंश्योरेंस की भी सही समझ होनी चाहिए, जो लाइफ इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म है। जितनी कम उम्र में आप इसको लेते हैं उतना ही कम प्रीमियम आपको देना पड़ेगा और फिर वही प्रीमियम लाइफ लॉन्ग के लिए लॉक हो जाएगा। हर परिवार में कमाने वाले सदस्य को टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि आपके ना रहने पर भी आपके परिवार को पैसों की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन सही प्लान कौन सा है, इसे खरीदने से पहले ठीक से सारी शर्तों को समझ लेना चाहिए। सिर्फ 400-500 रुपए की छोटी सी रकम हर महीने देकर आप इन दोनों इंश्योरेंस में लाखों करोड़ों तक का कवर ले सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिससे आपको और जानकारी मिल सकती है। ऑनलाइन लेने पर 15 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आप अपने विवेक से ही फैसला कर सकते हैं। अमृत सरोवरों को मछली पालन के रूप में विकसित किया जाएगा। अपने अपने जिले में अमृत सरोवरों का हाल देख लीजिए। 2020 में घोषणा की गई कि हर जिले के तालाब का सुधार होगा और 75 तालाब बनाए जाएंगे। 2026 में क्या हाल है, इन खबरों से आपको अंदाजा होगा और बजट की घोषणाओं को देखने का तरीका भी बदलेगा। सुनने में अच्छा लगेगा कि तालाबों में मछली पालन होगा और देश का विकास होगा, लेकिन उन अमृत सरोवरों की क्या हालत है? स्मार्ट सिटी योजना फेल हो गई, लेकिन अब सिटी इकोनॉमिक जोन का जुमला परोसा गया है ताकि आप संडे को सपना देखते रहें। राजधानी दिल्ली ही शहर के रूप में दम तोड़ रही है
और सरकार सिटी इकोनॉमिक जोन बनाने की बात कर रही है। लेबल बदलने और चिपकाने में इस सरकार का वाकई जवाब नहीं। लोगों के लिए बजट बना है, 1/20 लोगों के लिए बजट बना है, किसान, गरीब और गांव में रहने वाले लोगों की समझ से बाहर का बजट है। सर, लेकिन जब तक बजट का ये भाषण निर्मला सीतारमण संसद में पेश कर रही थी, लगातार मेज थपथपाते हुए प्रधानमंत्री दिख रहे थे। अच्छा, अपनी पीठ कौन नहीं एकदम चाहता है? अरे भाई, सरकार के लोग थपथपा रहे थे, उन्हें ये नहीं पता कि आज सोना चांदी कितना महंगा हो गया, सेंसेक्स बता रहे हैं क्रैश हो गया। आप सोचिए क्या हालात है। आज बीमारी की दवाइयों का इलाज नहीं आप करा पा रहे हो, आप गरीब को कोई सुविधा नहीं दे पा रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आप 1 लाख करोड़ की जो बननी थी बुलेट ट्रेन, आज 2 लाख करोड़ की बुलेट ट्रेन बन रही है। आपने यूपी को कोई भी एक्सप्रेस वे नहीं दिया। आप बिजली कितनी महंगी दे रहे हैं आप, और जो कंपनियां बिजली सप्लाई कर रही हैं वो मुनाफे में, हजारों करोड़ के मुनाफे में। तो आप किस तरह का बजट बना रहे हो, किसके लिए बजट बना रहे हो? विकसित भारत का सरकार को इस मामले में उसके कर्तव्यों की याद दिलाने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि बजट जनता के मनोविज्ञान की खास तरह से कल्पना करता है कि उसे सपना दिखाना चाहिए ताकि सपने में खो जाए। मैन्युफैक्चरिंग के लिए 7 कर्तव्यों की बात की गई है, लेकिन 2014 के मेक इन इंडिया और 2015 के स्किल इंडिया का नाम तक नहीं आया। मैन्युफैक्चरिंग को लेकर तब भी बड़ी बड़ी बातें की गई। इस बार के बजट में वित्त मंत्री स्किल इंडिया का जिक्र करना भूल गई। पीएम इंटर्नशिप योजना का जिक्र नहीं आया। लगता है सरकार मान चुकी है कि स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया वगैरह स्लोगन था, कर्तव्य था भी तो उसका नतीजा नहीं निकला। सीएजी ने बताया है कि स्किल इंडिया में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। इस बार के बजट का भाषण ऐसा था कि संडे बेकार जाने लगा। टैक्स को लेकर कुछ घोषणाओं से बजट की तरफ ध्यान जरूर गया, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं था। मोटर दुर्घटना ट्रिब्यूनल से जो पैसा मिलेगा अब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 31 मार्च तक इनकम टैक्स का रिवीजन मामूली फाइन के साथ फाइल होगा। ITR 1, ITR 2 का फॉर्म 31 जुलाई तक ही भरा जा सकेगा। जिन बिजनेस की ऑडिट नहीं होती वे 31 अगस्त तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। अतिरिक्त 10% देकर रीअसेसमेंट के बाद रिटर्न को अपडेट किया जा सकता है। अब अधिकतम सजा 2 साल की होगी और कोर्ट फाइन में बदल सकती है। विदेशी यात्राओं, शिक्षा और मेडिकल रेमिटेंस पर TCS कम कर दिया गया है। अगर किसी को एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल से इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा और इस पर किसी प्रकार का TDS माफ हो गया है। I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for